Hello students, good morning. Today we have to start the definition of maximum linearly independent set. So definitions start करते हैं. Let T be a subset of vector space V over the field F. Then T is called a maximal linearly independent subset of V if there is no superset of T other than T itself which is linearly independent. That means हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट T वो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वेक्टर स्पेस V का अगर उससे बड़ा कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं है V के पास. तो सबसे बड़ा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वेक्टर स्पेस V का उसे बोलेंगे मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपके पास तीन सेट हैं. ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है डी का. तो ए को मैक्सिमल तब कहेंगे कि अगर या तो ए बी के इक्वल या फिर बी है वो टी के इक्वल है. दैट मीन्स या तो ए बी के बी है जो ए के इक्वल है या फिर जो बी है वो टी के इक्वल है. तब ए को कहेंगे मैक्सिमल सबसेट ऑफ मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V. तो थ्योरम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. लेट VF is finitely generated vector space. Prove that any maximal linearly independent subset of V is basis of vector space V. वैसे भी जो बेसिस होती है हमारे पास वो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होती है और मिनिमम स्पैनिंग सेट होती है जो वेक्टर स्पेस V को जनरेट करती है. तो हमने शो कर दें कि वेक्टर स्पेस है जो भी VF ओवर द फील्ड फाइनली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है. हमने शो करा कि जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा V का वो बेसिस फॉर्म करेगा V की. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हमने T सेट लिया. लेट T इज इक्वल टू U1 U2 सो UN बी द मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है V का. इस T को बेसिस शो करना है. तो T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया. अब बेसिस शो करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की लीनियर स्पैन ऑफ T दैट मींस LT इज इक्वल टू V हो. तो हमें गिवन है T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V दैट इज T सबसेट होगा V का. तो हमें पता है कि लीनियर स्पैन ऑफ T सब स्पेस भी होता है. किसी सेट का लीनियर स्पैन सब स्पेस होता है V का. तो V वेक्टर स्पेस है. लेट V कोई भी एलिमेंट उठाया कैपिटल V में से वेक्टर स्पेस में से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है. एस टी इज मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है. सो जो आपके पास U1 UN इस लीनियर के अंदर V ऐड कर दिया दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा. क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सेट जिसके अंदर n से ज़्यादा एलिमेंट होंगे n ठीक है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा. क्योंकि मैक्सिमम जो सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट उसके अंदर तो n एलिमेंट है और n+1 एलिमेंट है पक्का क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट. तो एस सेट U1 U2 UN के अंदर V ऐड के वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा. तो हमारे पास स्केलर्स मिलेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n एंड अल्फ़ा नॉट ऑल जीरो. सारे जीरोस नहीं होंगे क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट की यही डेफिनेशन होती है सच दैट कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है. दैट मीन्स अल्फ़ा 1 U1 प्लस अल्फ़ा 2 U2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n UN प्लस अल्फ़ा V इज इक्वल टू जीरो. इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो हुआ देन अल्फ़ा 1 U1 प्लस अल्फ़ा 2 U2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा n UN इज इक्वल टू जीरो होगा. दैट मीन्स जो आपके पास U1 U2 सो UN एलिमेंट्स हैं वो कैसे एलिमेंट्स हैं ठीक है वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दैट मीन्स स्केलर सभी जीरो होने पड़ेंगे. दैट मीन्स आपके पास अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n इज इक्वल टू जीरो. सो दैट अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n सो ऑन अल्फ़ा भी जीरो. तो विच इज़ कंट्रडिक्शन आएगी. दैट मीन्स अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो होगा. तो थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज दैट कि हम अल्फ़ा नॉन जीरो है तो अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं. तो V को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. तो V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अल्फ़ा 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा U1 प्लस माइनस अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई अल्फ़ा U2 प्लस सो ऑन प्लस माइनस अल्फ़ा n डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू UN. दैट मीन्स जो V एलिमेंट आर्बिट्ररी उठाया था वेक्टर स्पेस V से उसे हम लिख पाए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ T. तो दैट मीन्स जो आपके पास V में से V कंटेन हो जाएगा. V में से लेके चले थे बट लीनियर कम्बिनेशन लिखा है दैट मीन्स LT के अंदर चला गया तो V सब सेट हो गया ठीक है. अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशंस जो आपके पास फोर्थ है इन दोनों से लीनियर स्पैन ऑफ T इज इक्वल टू V आ गया. दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चले थे ये गिवन था और हमने सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी बेसिस प्रूव करने के लिए. तो हैंस जो आपके पास T सेट है वो बेसिस बन गया वेक्टर स्पेस V की. तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस
डायमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस की इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं डिमेंशन ऑफ वी, DIM V से डिनोट करते हैं, या फिर दो वर्टिकल लाइंस लगा देंगे वेक्टर वी के दोनों साइड्स। तो द डिमेंशन ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेस इन ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V over the field F and denoted by dimension DIM into V. तो इफ एनी बेसिस ऑफ V कंटेन n एलिमेंट्स, so dimensions of V is equal to n होगी, thus V is n dimension वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। इफ V is equal to R over n, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ V n होगी, और उसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है जो आपके पास E1 E2 En, वेयर EI मीन्स कि ith पोजीशन के ऊपर 1 होगा, ith कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सभी पोजीशन के ऊपर 0 होगा, ठीक है। तो दस Rn इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और जीरो सबस्पेस की डायमेंशंस हमेशा जीरो होती है, डायमेंशन ऑफ जीरो सबस्पेस, क्योंकि जीरो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो इंडिपेंडेंट सेट चाहिए हमें। तो जीरो सबस्पेस की डायमेंशंस क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। बेसिस ऑफ जीरो स्पेसिस एम्प्टी होती है, सेट है विच कंटेन नो एलिमेंट्स। सेकंड, इफ वेक्टर स्पेस V over the field F is not a finitely जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट कह देंगे, कि अगर फाइनाइटली जनरेट नहीं है तो हम कहेंगे इनफाइनाइट डायमेंशन उसकी। द डायमेंशन ऑफ V इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू number of element in the generating set of V, as the basis can be choose from the given generating set of our vector space। that means डिपेंडेंट सेट भी जनरेट कर सकते हैं, हमें तो बेसिस बनाने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चाहिए। तो जो जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस V को डायमेंशन या तो उसके इक्वल होगी या उससे लेस होगी, डिपेंड करता है कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फोर्थ में, इफ F इज फील्ड एफ फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ के ऊपर, दैट मीन्स एफ ओवर एफ, देन उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो दैट मीन्स V आपके पास यहाँ पे एफ हो जाए और फील्ड भी एफ है, तो फील्ड ओवर फील्ड वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है जिसकी डायमेंशन 1 होती है। एंड सिंगलटन 1 इज बेसिस ऑफ एफ V1, वेयर 1 इज यूनिटी एलिमेंट होता है उसका। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है एक्सटेंशन थ्योरम, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।